आइए मैं आपको हाईटेक के अंदर आपको जो गाड़ियां दिखा रहा हूं। जैसे हमारे पास अभी ये ऑडी आई हुई है, एसी के इसमें प्रॉब्लम है और एसी की मशीन के साथ हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। इसी तरह जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको इसके ऊपर ही हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। इसी तरह जो हमारे पास व्हीकल्स आते हैं, तो ये भी कुछ गाड़ियाँ हैं। जैसे स्टूडेंट्स हैं, अंडरटेकिंग एक इंस्ट्रक्टर की, इनके वो काम करवाया जाता है। जैसे ये भी गाड़ी आई हुई है, ये एसी का काम, कूलिंग कम है इसके अंदर, एसी का प्रेशर अभी चेक कर रहे हैं। तो इसी तरह हमारे पास ये ईपीएस कैसे काम करता है, ईपीएस में कितनी वायर्स होती हैं, इन वायर्स का काम क्या है, उसके लिए हमने एक मॉडल रखा हुआ है ताकि ईसीएम का ईपीएस मॉड्यूल के साथ, ये मॉड्यूल लगा हुआ है, ईसीएम का ईपीएस मॉड्यूल के साथ क्या रिलेशन है, एक मीटर के साथ क्या रिलेशन है, और ये पूरे स्टीयरिंग असेंबली के साथ क्या रिलेशन है, इसको समझाने के लिए हम लोगों ने इसको बाहर लगाया हुआ है। इसी तरह हमारे पास जो वाइपर कैसे चलते हैं, हेडलाइट कैसे ऑन होती है, इमोबिलाइजर सिस्टम, इग्निशन स्विच, और ये पूरे सिस्टम को समझने के लिए वाइपर कैसे ऑपरेट होते हैं, हॉर्न कैसे चलते हैं, हेडलाइट कैसे चल रही हैं, टेल लाइट कैसे काम करती हैं, तो ये पूरा फ्यूज बॉक्स कैसे काम करता है, इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स को हमने ऑपरेट्स के ऊपर काम भी करवाते हैं। ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है, स्टूडेंट्स इसके ऊपर काम करते हैं और क्वेश्चंस पैदा करते हैं। तो ये हाईटेक के अंदर हम लोग जो आपको दिखा रहे हैं, ये टोटल हमारा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो स्टूडेंट्स हैं काम कर रहे हैं। इसी तरह मैं आपको आइए मैं आपको दिखाता हूँ हाईटेक के अंदर मैकेनिकल ट्रेनिंग। आइए, अभी जैसे ये है, ये स्टूडेंट्स एक ग्रुप पूरा लगाया हुआ है जो इंजन को अपने हाथ से ओवरहॉल करके एक टीम के अंदर उसमें बिठा रहे हैं और इसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे। इसी तरह ये स्टूडेंट्स हैं, इसमें आप लोगों ने क्या किया अभी? गेयर ओवरहॉल किया, इंजन ओवरहॉल किया, ठीक है। इसी तरह ये स्टूडेंट्स गियर ओवरहॉल कर रहे हैं। इसी तरह गियर या इंजन को ओवरहॉल करके गाड़ी में फिर फिट किया जाता है। इसी तरह इधर स्टूडेंट्स लगे हुए हैं जो कि गियर को लगे हुए हैं। अपने हाथ से एक एक पार्ट को डिसमेंटल किया जाता है और उसके बाद इसको दोबारा फिट करके चेक किया जाता है। जो पूरा काम है ये इंस्ट्रक्टर की देख रेख में होता है। इंजन्स अलग अलग तरह के ओवरऑल करते हैं, पेट्रोल, डीजल, और हमारे पास ट्रक्स के भी हैं। यदि स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर निर्भर करता है कि हम लोग इसमें ट्रक का इंजन करना चाहते हैं तो ट्रक का इंजन भी ओवरऑल करवाया जाता है। इसी तरह हमारे पास अगर आप देखोगे तो पूरे इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर को, ये मैकेनिक के लिए है। जो हमारे पास मैकेनिक आते हैं उनको पूरा सेंसर्स कैसे काम करते हैं, एक स्ट्रक्चर रखा गया है। जैसे ये क्रैंक शाफ्ट सेंसर लगा हुआ है, कॉइल्स लगी हुई हैं, प्लग लगे हुए हैं, ये पूरा सिस्टम ऑन है, मतलब फ्यूल और इसके अंदर पूरी स्पार्किंग होती है, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम समझने के लिए है। इसी तरह ये जो ऑपरेट्स पड़ा है ये इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए है। ये एक इंजन है रखा हुआ जिसके अंदर हम लोग जैसे सेंसर्स कहाँ कहाँ होते हैं, इंजेक्टर्स कहाँ लगे हुए हैं, एक्चुएटर्स कहाँ होते हैं। जैसे मैकेनिकल ब्रांच में आप लोग देख सकते हो ईजियर वाल्व कैसे काम करता है, ईजियर के अंदर कूलेंट कैसे चलता है या कैसे इसको गियर या इंजन, इसको भी हम लोग स्टूडेंट्स ओवरहॉल करके स्टार्ट करते हैं बाहर गाड़ी से, क्योंकि हर एक पार्ट का काम क्या है वो इनको 100% क्लियर होता है। इसी तरह हमारे पास ट्रक्स के इंजन, जैसे ट्रक का इंजन है, इसको ओवरहॉल कराकर स्टार्ट करवाया जाता है। ट्रक के अंदर BS3, 4 और 6 तक का हमारे पास इंजन पड़ा है। तो इस पर भी यदि स्टूडेंट की डिमांड के ऊपर निर्भर करता है। तो जो लोग बाहर जाना चाहते हैं तो उनकी डिमांड होती है हमारे पास, जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर
कि हमें ट्रक्स के ऊपर काम करवाया जाए, तो उनके लिए ट्रक्स के अंदर हम लोग अलग से उनको इंजन ओवरऑल करवाते हैं, सस्पेंशन या लीफ स्प्रिंग वगैरह जो भी डिफरेंशियल, ये ट्रक के ऊपर काम करवाया जाता है। तो इसी तरह यदि स्टूडेंट डिमांड करते हैं कि मैं तो ऑटोमोबाइल के अंदर ट्रेनिंग करने आया हूँ, उसके अंदर टू व्हीलर्स हैं हमारे पास जो जिसके ऊपर हम लोग उनको काम करवाते हैं, BS6 है और अदर्स जो हमारे पास हैं। तो इसी तरह ये एक मैकेनिकल ट्रेनिंग है जिसमें काम करवाया जाता है। ECM रिपेयर के ऊपर थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। जैसे आइए, मैं आपको 2 क्लासेस हैं हमारी और 12 टीचर है ECM के अंदर, 12 टीचर्स और 2 क्लासेस, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। इनका दूसरा दिन है और पूरा ये स्मार्ट क्लास होती है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ ECM में हम लोग क्या क्या कवर करते हैं। ये सन 2000 से ECM पहला ECM आया और आज कमेंस ट्रक तक 24 वोल्ट BS6 पूरे कार के ECM पेट्रोल डीजल BS6 इनको रिपेयर करने के मेथड, कैसे इनके पास प्रॉब्लम्स आती हैं, उस पर काम कैसे करते हैं। तो इस तरह स्मार्ट क्लास के अंदर एक एक कंपोनेंट के बारे में बताया जाता है। ये टोटल जो क्लास है ये हमारी अभी चल रही है, ये पूरा प्रैक्टिकल ही इधर कर रहे हैं, ट्रेसिंग। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ एज लिमिट कोई भी नहीं है, एज विदाउट एज लिमिट यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं। मतलब अभी इस क्लास में अगर हम लोग देखें तो ये ITI से इंस्ट्रक्टर आए हुए हैं उत्तराखंड से, तो इनकी कम से कम एज 45 प्लस होगी। मतलब हमारे यहाँ पे 60 प्लस भी स्टूडेंट्स आए हैं और जो अपना काम करते हैं या आगे कुछ करना चाहते हैं काम। इसी तरह आइए, ये हमारी सेकंड क्लास है, आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें स्मार्ट क्लास, इसमें भी वही है कि टोटल हम लोगों ने ECM यहाँ पे स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए पहले कि आप लोग आगे जाकर क्या कर सकते हो, कोई आपकी डिमांड क्या है, आपसे किसी भी तरह का ECM रिपेयर क्यों नहीं होगा, तो ये पूरा बताने के लिए। और ये स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पे। क्लास तकरीबन डेली क्लास होती है, फिर उसके बाद ये प्रैक्टिकल चलता है। कई बार आधे से 1 घंटे तक की प्रैक्टिकल क्लास होती है, उसके बाद टोटल प्रैक्टिकल चलता है। टोटल ये सब प्रैक्टिकल क्लास में बैठे हैं। अगर इनको कोई डाउट भी है तो हमारे टीचर से बात करते हैं। और मैं भी स्पेशल ECM रिपेयर के अंदर इधर ही होता हूँ, ECM रिपेयर क्लास के अंदर मोस्टली। मैं आपको ये दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे ये हमारे ट्रेनिंग सेंटर के अंदर स्टूडेंट्स काम करते हैं ECM के बाद। और इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिकल क्लास में चलेंगे, जो हमारी इलेक्ट्रिकल क्लास है। ये मैं आपको इलेक्ट्रिकल क्लास है जो हमारे पास चल रही है, जिसके अंदर काम करवाया जा रहा है। जैसे कि ये स्टूडेंट्स के लिए अपडेट्स बनाए हुए हैं। ये प्रैक्टिकल का चल रहा है। जैसे कि मेरे साथी देवेंद्र सिंह जी, इसमें इनकी देख रेख में ये सारा काम चलता है। और यहाँ पे ये टोटल प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिकल क्लास है। ये नहीं कि एक एक वायर के ऊपर काम करते हैं। जैसे दिखाइए क्या किया आपने, ये पूरा प्रैक्टिकल जो कर रहे हैं खुद से, उसको कॉपी के ऊपर बनाया जाता है ताकि स्टूडेंट्स के दिमाग में आए वायरिंग। थ्योरेटिकल क्लासेस के बाद इनको ये प्रैक्टिकल करवाया जाता है। डेली तकरीबन 1 से 2 क्लास थ्योरेटिकल होती हैं, आधा घंटा 1 घंटा। उसके बाद 5-6 घंटे ये प्रैक्टिकल करते हैं। इसी तरह मैं ये BS6 का एक इंजन पड़ा है,
क्योंकि स्टूडेंट्स को अंदर क्यूरियोसिटी रहती है कि BS6 के अंदर जो सेंसर्स हैं वो किस तरह चेंज हुए। पहले ये जैसे बोर्ड के ऊपर है इसी तरह थ्योरेटिकल बताया जाता है। बैटरी, पहले बैटरी, फिर उसके बाद मेन फ्यूज़ आ जाते हैं, आउटसाइड फ्यूज़ बॉक्स आ जाता है, इग्निशन, इनसाइड फ्यूज़ बॉक्स, ECM, ये आपस में रिलेशन बताया जाता है। ये कनेक्टर्स आ गए। तो ये इसका मतलब है कि आपको वायरिंग के अंदर एक एक कनेक्टर या उसके जो पार्ट्स हैं टोटल उसकी इंफॉर्मेशन बोर्ड पे दी जाती है और उसके बाद इनको प्रैक्टिकल के लिए वायरिंग दी जाती है ताकि जो रिज़ल्ट है बहुत ही बढ़िया आ सके। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। ओके, थैंक्स।